फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। किस बात से तुम इनकार करोगी राबिया? ये तो बख्तियार हैं जिनकी वजह से मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर रखा है। मैं तुम्हारा वो हाल करती मैं कि सारी दुनिया देखती। अभी आपके लाडले के प्रोफेसर से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, क्या बना? अरे बनना क्या था, 4 सब्जेक्ट में वैसे ही फारिग। तुम्हारी शराफत और ईमानदारी की वजह से मैंने तुम्हें रखा हुआ और सब बर्दाश्त कर रही। वैसे तो मासियाँ और भी हैं, कोई भी ला सकती है काम करने के लिए। लगता है मामा ने एसी बंद कर दिया है। कैसे सोच सकता हूँ इतनी गर्मी में। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अम्मी, रेहान अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, लेकिन उन्हें बिजनेस करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, और आप तो जानती हैं कि पैसों के बगैर तो कोई भी बिजनेस नहीं होता। सीधी तरह कहो ना, मसला क्या है? अम्मी, आप अब्बा से बात करके अगर कुछ पैसे उधार दिलवा दें। तुमने शादी के लिए रेहान का खुद इंतखाब किया। शादी पर भी तुम्हारे अब्बा ने कितना खर्चा किया था, और शादी के बाद उसे बाहर भेज दिया। 1 साल वहां रहकर सैर सपाटे करके वो वापस आ गया, और अब तुम्हारे अब्बा हर महीने का खर्चा तुम्हें भेजते हैं, क्योंकि उसकी तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा ही नहीं होता। उसके बाद बेटा पैसे। अम्मी, अगर अब्बा ये सब करते भी हैं तो कोई एहसान तो नहीं करते ना। इतने सालों से वो राबिया और उसकी बेटी को भी तो पाल रहे हैं। वहां पे कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? उसका नाम लेकर मेरे दिल जलाने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या जवाब देते हैं। जवाब नहीं अम्मी, हाँ चाहिए, और आप ही उन्हें मना सकती हैं। मैं कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगी? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा बाबा ठीक है, करती हूँ बात। चलो कब तो निकाल लो चाय के। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम बेटे। नाश्ता ला दें, मुझे बहुत भूख लगी है। यहीं ले आऊं या डाइनिंग टेबल पे लगा दूं? आपने बना दिया? स्वीट, थैंक यू सो मच। आप रोज इसी टाइम पे उठते हैं बाबा, और इसी वक्त नाश्ता मांगते हैं। मैं लेकर आती हूँ। रुको राबिया, कोई जरूरत नहीं है इसको नाश्ता देने की। व्हाट क्या? बेगम साहिबा, नाश्ता करने दें, बाद में गुस्सा कर लीजिएगा। नहीं नहीं, तुम्हें इसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है, जा सकती हो तुम। नाश्ता तो करने दें, मैंने रात से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी सुबह अभी हुई है? तुम तो ऐसा करो, पहले अपने बाप को फोन करो जाके। उठ जाओ।
मैनेजर साहब, वो पेपर देखे हैं आपने जो मैंने आपकी टेबल पर रखवाए हैं? जी सर, देख लिए। सिर्फ देखे हैं या पढ़ा भी है उन्हें? सर पढ़ लिए। तो पहले जब पढ़ रहे थे तो क्या सत्तू पी रखे थे आप? मैं समझा नहीं सर, तो क्या मतलब है आपका? पढ़ा नहीं कि कितनी बड़ी मिस्टेक है इस पेपर में? सॉरी सर, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। टाइपिंग मिस्टेक? आपकी ये छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक मेरे करोड़ों रुपए के कारोबार को कौड़ियों में बदल देती। अच्छा देखिए, मुझे मजबूरी में घर आना पड़ा। जब तक मैं वापस ऑफिस आता हूं, ये पेपर दोबारा टाइप करवाएं। ओके सर, मैं टाइप करवा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे? वो बाबा एक दोस्त के घर गया था। ये तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा घर आना पड़ा है। क्या सोचा तुमने अपने बारे में? ये सारी जिंदगी पेपर ही देते रहोगे या अपनी पढ़ाई को कंप्लीट भी करोगे? देखो अर्जुन, तुम मेरे अकलौते बेटे, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता हूं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम पर सख्ती नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बाबा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम? दिस इज योर थर्ड टाइम। बाबा मैंने भी आपको कितनी दफा कहा है कि मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, मुझे अमेरिका जाना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। फिर वही बहाना, जो यहां नहीं पढ़ सकता वो कहीं नहीं पढ़ सकता। अच्छा चलो, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें अच्छे नंबरों से ये इम्तिहान पास करना है। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? एक बात याद रखना, ये जो मेरी करोड़ों की जायदाद है, जो मैंने अपने बलबूते पे बनाई है, मैं तुम जैसे निकम्मे और नाअहल शख्स के हाथों जाया नहीं होने दूंगा। तुम्हें अगर ये सब कुछ चाहिए ना, तो अपनी अहलियत और काबिलियत साबित करनी होगी। मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, तुम्हें सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तुमसे अच्छा तो मेरा चपरासी का बेटा है, जो पहली दफा में फर्स्ट क्लास पास हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूं, वापसी तक अपने बारे में सोच के रखना कि क्या करना है तुम्हें। हाँ भाई, तुम परेशान हो? कुछ ना पूछ यार, सुबह एक लड़की मिल गई थी। लड़की? कैसी लड़की? मेरी गाड़ी से टकराने लगी थी, गलती भी उसकी थी और मुझसे झगड़ रही थी। दिमाग खराब करके रख दिया उसने। यार अर्जम, ये सड़क पर चलने वाली लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं। मतलब जहाँ कोई गाड़ी और कोई हैंडसम लड़का देखा नहीं, फौरन भड़क जाती है। ये पिट चुका है ना काफी बार। यार तू बकवास बंद कर। तू इसकी छोड़ यार, बता लड़की थी कैसी? यार अब तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। पहले मैं बहुत परेशान हूँ बाबा की वजह से। क्यों? क्या हुआ? रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट बाबा के हाथ लग गया, और उसी को लेकर उन्होंने तुम्हें डांट दिया। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तो हम सबके साथ होता है, नॉर्मल है। क्यों दोस्तों, सही बोला ना मैं? और हम सब गालियों और जूतों दोनों से अपनी तवाज़ो करके आए। अब हमें कोई फिक्र नहीं है ब्रो। अगर इन बातों को जी पे लोगे ना, तो टेंशन में रहो। इस कान से डालो, उधर से निकालो, चिल करो बस। बात वो नहीं है, हमेशा से ऐसा ही करता है, लेकिन इस दफा कोई और बात। इस दफा तो बाबा ने हद ही कर दी।
मुझे अपने चपरासी के बेटे के 7 लाख खड़ा कर दिया और कहा अगर मेरा सब कुछ चाहिए तो अपनी काबिलियत साबित करो। वो कैसे? इम्तिहान पास करके, और वो भी सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास। तो भाई भूल जा, तेरे बस की बात नहीं है यार, फॉर गॉड सेक यार, प्लीज, मजाक का वक्त नहीं है। दिस इज माई लास्ट चांस यार। अगर इस बार भी क्लियर ना कर सका तो मेरा बाहर जाने का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर पक्का समझ ले कि तेरा काम डन। वो कैसे? मतलब मैंने कहा ना यार, इस बार तू क्लियर करेगा। वो कैसे? वो तू मुझ पे छोड़ दे, अपना मूड ठीक कर, टेंशन ना ले। बस इम्तिहान के टाइम पर माया तैयार रखना है। अच्छा बता तो दे, कैसी थी लड़की यार? बस ठीक थी। ठीक या बिल्कुल ठीक? लगता है आज खाना नमरीन ने बनाया है। अब्बा, आपको कैसे पता? अपनी बेटी के हाथ का जायका मैं कैसे भूल सकता हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। अरे भाई, वो ताबिंदा और राबिया कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाओ, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। अंकल मैंने तो इनको बोला था, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। कभी तो उन लोगों को भूल जाया करें। ये डिनर खास हमारी फैमिली के लिए बनाया है, हम सबके लिए। सलीमा, वो भी हमारी ही फैमिली है। पिछले कई साल से वो हमारे साथ रह रहे हैं, इसी घर में, इसी छत के नीचे। आप लोग चाहे तो उन्हें भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। अब्बा, आप खाना तो खा लें। जितना खाना था खा लिया। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। ये रखो, तुम्हारा इनाम। ये क्या अब्बा, नमरीन को आप इनाम दे रहे हैं? मुझे तो ऐसा इनाम कभी नहीं मिला। जब तुम खाना बनाकर खिलाओगी तुम्हें भी मिल जाएगा। आप लोग खाना खाइए, प्लीज एक्सक्यूज मी। सुनो, मुझे दे दो, संभाल के रखूंगा, तुमसे गिरवे जाएंगे, ठीक है? खाओ खाओ। खाओ खाओ, मजे का, बहुत मजे का। अल्लाह तेरा शुक्र है। नवीन, खाना खा के जाओ, उस महारानी को बुलाओ, चाय बनाए और बर्तन धोए। जी।
कहाँ रह गई है? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। इससे ये मत पूछो कि खाना खाओ, इससे ये पूछो कि बेटा आज जल्दी घर कैसे आ गए, क्योंकि इनकी घड़ी के हिसाब से तो 4-5 घंटे रहते हैं घर आने में। अरे रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, रेहान का छोटा भाई है ना इमरान। देखा भला है, नवीन की उम्र का है, काफी अच्छा लड़का है। बस नवीन, इस बात को यहीं रोक दो, उधर ही खड़े रहे। और खबरदार अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या करोगे? तो आप दो बोलो। रस्म उल्फत है